गोपाल खेमका हत्याकांड में एसटीएफ की उतरी 4 टीमें, डीजीपी बोले नहीं बचेंगे अपराधी। पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या को लेकर बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ को जांच में लगाया गया है और जल्दी इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। डीजीपी विनय कुमार ने कहा, ये एक अत्यंत दुखद घटना है। पूरे मामले की गहन जांच के लिए एसटीएफ की टीम तैनात कर दी गई है। हमें उम्मीद है कि जल्दी सच्चाई सामने आएगी। आयामों पे जांच चल रही है, हत्या के कारणों पर भी काफ़ी गहराई से तफ्तीश चल रही है। कई टीमें कार्य कर रही है। पटना पुलिस काम कर रही है, वैशाली पुलिस भी काम कर रही है इस पे, क्योंकि वैशाली में 2018 में औद्योगिक थाना क्षेत्र में गोपाल खेमका जी के पुत्र जो गुंजन खेमका थे, उनकी हत्या हुई थी। उसमें चार्जशीट हुआ था 2018 में ही 4 लोगों के खिलाफ। तो वैशाली पुलिस भी जांच कर रही है कि कहीं जो अब बेल पर छूटे हुए उस कांड के अभियुक्त हैं, कहीं उनके द्वारा तो नहीं इसमें किसी प्रकार की घटना की गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। जो मोटरसाइकिल पर एक हत्यारा दिख रहा है वहाँ से रिट्रीट करते हुए और गाड़ी रुकने के बाद जाते हुए, उसके बारे में भी सीसीटीवी जो नेटवर्क हमारा है उससे उसकी जानकारी ली जा रही है। अन्य सारे जो डिजिटल एविडेंस संकलन के तौर तरीके हैं उनको भी इस्तेमाल करके और भी जानकारियाँ हासिल की जा रही है। तो पुलिस की टीम एसटीएफ पूरी तरीके से लगी हुई है। एसटीएफ की 3-4 टीम लगी हुई है एसपी के नेतृत्व में, जो अपराध कर्मियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। प्रिजन से भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हर तरह के जो तौर तरीके हैं तफ्तीश के, उन सबको अपना करके और हम लोग जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके परिजन का एक आरोप है कि पुलिस लेट से सूचना देने के बाद लेट से पहुंची। नहीं, सूचना मिलने के बाद पुलिस लेट नहीं की है। घटना के बाद इमीडिएटली इंजर्ड हालत में, जख्मी हालत में उनको लेकर के मेडिवर्सल अस्पताल करीब 12 बजे के आसपास उनके परिजन गए हैं। वहाँ पर जाने के बाद कंकरबाग थाना को सूचित किया गया है हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा। कंकरबाग थाना अध्यक्ष बिना समय गंवाए इमीडिएटली पहुँचा है चंद मिनटों के अंतराल पर। फिर वहाँ जाने के बाद जब वो पूरी जानकारी उसको मिली है तो उसने गांधी मैदान थाना अध्यक्ष को खबर किया है, कंकरबाग थाना अध्यक्ष। तो ये पूरे प्रकरण में करीब 50 मिनट विलम्ब हुआ है घटना के बाद से। तो करीब 12 बज के कुछ मिनट पर थानाध्यक्ष गांधी मैदान को सूचना मिली है। थानाध्यक्ष सूचना मिलते ही तुरंत वहाँ पे गए हैं। उसके बाद डीएसपी और सिटी एसपी भी, सिटी एसपी 1:30 बजे वहाँ पहुँची हैं। डीएसपी 12:50 के आसपास वहाँ पे पहुँचा है। तो घटना की जानकारी मिलने के बाद जो पुलिस का जो प्रतिक्रिया है, जो समय है, वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन शुरू में प्रारंभ में घटना की सूचना नहीं मिल पाई है। डायल 112 भी वहाँ कारगिल चौक पे था। डायल 112 को भी कंट्रोल रूम में जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि परिजनों का सबसे उच्च प्राथमिकता था कि उनको जल्द से जल्द रस करा जाए हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर अन्य प्रकार के जो कार्रवाइयाँ हैं वो किया जाए। तो उसमें कुछ 50 मिनट का विलम्ब हुआ है, जो यदि तुरंत डायल 112 या थाना को खबर होता तो नहीं होता। लेकिन हम लोग इसकी भी जांच कराएंगे कि यदि किसी अन्य के द्वारा, यदि थाना में सूचना मिली है और उसको यदि सप्रेस की, अभी तक जो जांच आई है उसमें आ रहा है कि जैसे ही थाना को सूचना मिली है उसके बाद थाना अपनी कार्रवाई में लग गई है। 16-17 घंटे की कवायद के बाद आप इतनी कवायद कर रहे हैं, कुछ लीड आउट मिला है? नहीं, देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछली भी जो घटना हुई थी 2018 में, वो जमीन क्रय विक्रय को लेकर के हुई थी, घटना हुई थी। इसमें भी ये व्यवसायिक कारणों को ढूंढा जा रहा है कि व्यवसायिक कौन से कारण है। हाल के दिनों में यदि कोई किसी प्रकार का व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता, लेन देन वगैरह का है तो सभी बिंदुओं पर खंगाला जा रहा है कारण। बेऊर कनेक्शन भी आ रहा है क्या? जिस तरह से अभी 14 थाने की पुलिस गई है बेऊर में रेड करने, कुछ लिंक आया है? नहीं, नॉर्मली कोई भी गंभीर अपराध होता है तो हम लोग जेल पर भी, चूँकि जेल से अपराध की योजना बनाई जाती है जेल में संदिग्ध अपराधियों के द्वारा, तो हम लोग जेल पर भी, ताकि कोई फर्दर भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं, उसको निवारित किया जा सके, इसलिए जेल पे हम लोग चेकिंग अभी करवाए। इनके बांकीपुर के सभी क्लब के सभी साथियों को ये जानकारी रहती थी, जो अन्य साथी 9:30 के आसपास निकल जाते थे। खेमका जी
अपने कुछ साथियों के साथ प्लेइंग कार्ड्स ताश खेलते थे, तो रोज इस 11 साढ़े 11 बजे निकलते थे। इसकी जानकारी शायद अपराधियों को भी किसी माध्यम से मिली होगी, जो रोज ये लेट निकलते हैं। नहीं, अपराधी चूंकि वहाँ गेट पे घात लगा करके बैठा था, इसलिए और इनका अक्सर करीब 11:30 से 12 बजे के बीच में आते थे, आना जाना था और रेगुलर लगभग 11:30-12 बजे आते थे। तो ऐसा प्रतीत होता कि अपराधी को इसकी जानकारी थी, इनके आने जाने के समय के बारे में अपराधी निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त किए होंगे, उसके बाद ही इस तरह की योजना बनाया। इनके पास बॉडीगार्ड भी थी, तो क्या बॉडीगार्ड उस समय उनके साथ नहीं थे? नहीं, बॉडीगार्ड इनको 2018 में उपलब्ध कराया गया था। उस समय हम लोग CID से केस का अनुसंधान करवाए थे, जो इनके पुत्र की हत्या हुई थी, उस समय इनको बॉडीगार्ड दिया गया था। बॉडीगार्ड लगभग 6 साल तक इनके पास था। 2024 अप्रैल तक इनके पास बॉडीगार्ड था। पिछले पार्लियामेंट चुनाव में इन्होंने बॉडीगार्ड पेमेंट के बेसिस पे था। पार्लियामेंट चुनाव में बॉडीगार्ड क्लोज हुआ था, उसके बाद फिर दोबारा जब वापस करने की बात थी तो इन्होंने अपनी स्वेच्छा से भुगतान के आधार पे बॉडीगार्ड नहीं रखने का निर्णय लिया था। तो पिछले करीब 1 साल से इनके पास बॉडीगार्ड नहीं था, 6 साल बॉडीगार्ड था इनके पास। और आज सुबह इनके जो पुत्र हैं डॉक्टर गौरव, उनको 2 अंगरक्षक अभी तत्काल प्रदान किया गया है, सुबह सुबह मुहैया करा दी गई है, परिवार और उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। सर, लास्ट क्वेश्चन, ये जो व्यवसायी वर्ग आक्रोशित है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मतलब टाइम फ्रेम कुछ दे रहे हैं कि टाइम फ्रेम नहीं, अनुसंधान हो जाएगा कंप्लीट? नहीं, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लगभग 12 से अधिक प्रतिनिधि हमसे कुछ देर पहले मिले हैं और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि इस घटना का उद्भेदन होगा और इसके बाद यदि इस तरह की कहीं भी वल्नरेबिलिटी आएगी, उद्योगपति के संबंध में किसी भी प्रकार का खतरा आएगा, तो उनको हम लोग सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनको सुरक्षा के प्रति हम लोग गंभीर रहेंगे। ग्रेटर नोएडा में प्रेमिका की हत्या करने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस की गोली से हुआ घायल। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक तट थाना क्षेत्र के चौगानपुर गांव के पास बीती देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब पुलिस और एक हत्यारे के बीच मुठभेड़ हो गई। ये वही आरोपी है जिसने हाल ही में अपनी प्रेमिका की बेरहमी से गला रेत कर हत्या की थी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, हत्या में प्रयुक्त चाकू और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने अपनी प्रेमिका की हत्या उनके किराए के कमरे में की थी। दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, लेकिन आरोपी अब इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहता था। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने प्रेमिका की गला रेत कर नृशंस हत्या कर दी। दिनांक 4 जुलाई 2025 को थाना इकोटेक 3 क्षेत्र के अंतर्गत एक 37 वर्षीय महिला जिसका नाम शबनम है, उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी। तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके विभिन्न टीमें लगाकर अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान जब पुलिस अभियुक्त का तलाश कर रही थी तो उसे एक मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का नाम मुकीम था और उसके इस महिला से अवैध संबंध थे। अभियुक्त के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई। दिल्ली के मंडावली इलाके में देर रात एक मामूली सी कारसुनी ने एक ऐसा खौफनाक मोड़ ले लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यहाँ एक 17 वर्षीय नाबालिग ने गुस्से में आकर अपने ही पड़ोसी 15 वर्षीय किशोर की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या का तरीका इतना क्रूर और चौंकाने वाला था कि जिसने भी सुना सुन रह गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना उस वक्त हुई जब आरोपी नाबालिग ने अपने पड़ोस में रहने वाले किशोर से उसके जीजा के बारे में कुछ सवाल किया। मृतक किशोर का जवाब आरोपी को झूठा और अपमानजनक लगा, जिससे वह बुरी तरह भड़क गया। पहले दोनों के बीच तीखी कहासुनी हुई और हाथापाई हुई, लेकिन मामला यही नहीं रुका। आरोपी वहां से भागकर पास की एक कबाड़ की दुकान में गया, जहां एक पुराना टीवी पड़ा था। उसने टीवी की पिक्चर ट्यूब को उठाकर जमीन पर तोड़ दिया और उसके धारदार शीशे को लेकर वापस आया। गुस्से में बेकाबू आरोपी ने वह शीशा सीधे किशोर के सीने में घोंप दिया। किशोर जमीन पर गिर पड़ा और खून से लथपथ हो गया। परिजन और स्थानीय लोग तुरंत घायल किशोर को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीमा, ये बताइए क्या हुआ था आपके भाई के साथ? दोनों में बहसबाजी हुआ था। मेरा भाई हाथ नहीं छोड़ा था, उल्टा वो खुद ही पैप मारा, पैप से पेडनी वाला शीशा फोड़ के पेट में डाल दिया। अब बचाने वाला या कोई नहीं था, सब मुंह देख रहे थे। मेरे भाई को तब बुरे तरीके से मारा, खून निकल रहा था, छोड़ दिया उसको बीच में और भाग गया वो। आरोपी फरार है? हाँ, क्या नाम है आरोपी का?
मारने वाले का क्या नाम है? महताब तुम्हारे भाई का क्या नाम है? इमरान। अच्छा, तो आरोपी पकड़ा गया या फरार है अभी? फरार है अभी। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है ढूंढे, पुलिस ढूंढ ही नहीं रही है। कितनी उम्र थी आपके भाई की? 15। पहले की रंजिश थी या यार? नहीं, पहले कोई लड़ाई नहीं थी। कल ही लड़ाई हुई थी? हाँ, किस बात पे लड़ाई हुई थी? पता नहीं किस बात पे बहस हुआ था, अभी ऐसे ही बहस हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।